एपिसोड की शुरुआत में हमें हिमावरी की दिखाई जाती है, जो एक लड़के के साथ खेल रही होती है। इसके बाद उसकी मॉम यानी सिंचन की मॉम मित्सी घर में आती है और हिमावरी को बोलती है कि तुम्हें ऐसे जादू नहीं करना चाहिए। इसके बाद मित्सी एक जादू करती है और उस लड़के को ठीक कर देती है। उसके बाद वो बोलती है तुम्हें सीरो के ऊपर ऐसे जादू नहीं करना चाहिए। इसके बाद सीरो फिर से नॉर्मल हो जाता है और बाहर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सिंचन उसके डैड से बोल रहा है कि मुझे इंसानों की दुनिया में जाना है। यह सुनने के बाद सिंचन की मॉम बहुत ही हैरान हो जाती है। इसके बाद सिंचन अपनी आंखों का जादू चलाता है और उसको मॉम को जैसे तैसे करके मना ही लेता है। सिंचन की मॉम उसे उसके बाद बताती है कि अगर तुमने इंसानों की दुनिया में जाके अपना असली परिचय दिया तो तुमको फिर से वापस आना पड़ेगा। उसके बाद सिंचन हाँ बोलता है और निकल पड़ता है इंसानों की दुनिया की तरफ। अगले सीन में हमें कज़ामा दिखाया जाता है जो पढ़ने के लिए जा रहा होता है। कज़ामा को एक गाना सुनाई देता है और वो ऊपर की तरफ देखता है। सिंचन उसके साथ टकरा जाता है। उसके बाद कज़ामा बहुत ही गुस्सा हो जाता है और सिंचन पे चिल्लाने लगता है और बोलता है मुझे तो बहुत ही चोट लगी है। सिंचन बोलता है ऐसी चोट तो मैं आसानी से ठीक कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक जादूगर हूँ। सिंचन जादू करता है और कज़ामा के सारे बदन पे पट्टी लगा देता है, जो देखने के बाद कज़ामा बहुत ही गुस्सा हो जाता है और सिंचन को उसको पहले की तरह ठीक करने के लिए कहता है। सिंचन अपना जादू करता है और कज़ामा को फिर से पहले की तरह ठीक कर देता है। सिंचन बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा क्योंकि तुम मेरी असलियत जान चुके हो। कज़ामा सिंचन से पीछा छुड़ाने के लिए अपने घर की तरफ भाग जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कज़ामा दिखाया जाता है जो अपने घर लौट रहा था। शाम हो गई थी तब। उसके बाद वो देखता है कि सिंचन उसके घर में ही रुका हुआ है और उसको मॉम उसने बताया कि उसने उसकी मदद की थी, इसीलिए उसकी कज़ामा की मॉम उस घर में रहने के लिए इजाज़त दे देती है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है और सिंचन और कज़ामा एक साथ सोए होते हैं। इसके बाद सिंचन कज़ामा को बताता है कि ये बात उसको किसी को मत बताना कि वो एक जादूगर है, नहीं तो उसको वापस जाना पड़ेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कज़ामा और सिंचन एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। इसके बाद कज़ामा अपने स्कूल के लिए निकल रहा होता है, तभी सिंचन उसे रोकता है और बोलता है कि मुझे भी ले चलो। उसको मना कर देता है और अकेले ही स्कूल चले जाता है। सिंचन उसके पीछे पीछे स्कूल चले जाता है और स्कूल के बाहर जाके बहुत अजीब अजीब से चेहरे बनाते लग जाता है, जिसको देखते कज़ामा को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद सिंचन वहाँ से चला जाता है। रास्ते पे घूमते हुए उसको एक क्लिनिक दिखता है जहाँ पे उसको एक नर्स दिखती है और वो अंदर चला जाता है। और उसके बाद उसकी मुलाकात मसाओ से होती है और उसके साथ वो बात करने लग जाता है और थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें सिंचन और कज़ामा को एक साथ घूमते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर सिंचन रास्ते पे बहुत सारी कलाबाजियाँ करता हुआ जा रहा था। इसके बाद सिंचन कज़ामा से पूछता है कि चलो फुटबॉल खेलते हैं। फिर कज़ामा बताता है कि उसको अभी पढ़ने जाना है। कज़ामा रास्ते को पार कर रहा था, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से उसी वक्त एक ट्रक आता है जिसको कज़ामा नहीं देखता और वो आगे ही बढ़ता जाता है। इस कज़ामा को वो ट्रक टक्कर मारने जा नहीं वाला था, तभी सिंचन अपना जादू करता है और उस ट्रक को एक खिलौने वाले ट्रक में बदलता है, जिससे कज़ामा बच जाता है और चारों तरफ के लोगों को पता चल जाता है कि सिंचन एक जादूगर है। इसके बाद सिंचन हवा में उड़ने लग जाता है और कज़ामा को सारी बातें याद आने लगती है कि अगर सबको पता चल गया तो सिंचन को वापस देना पड़ेगा। इसके बाद वो लोग सारी उनके साथ बिताए हुए यादों को एक साथ याद करने लग जाता है और कज़ामा ये रोने लग जाता है। उसके बाद कज़ामा बोलता है तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, मत जाओ, यहाँ पर मेरे साथ ही रहो। पर सिंचन कहता है कि मुझे अब जाना ही होगा क्योंकि सारे भी लोगों को मेरी सच्चाई पता लग गई है, अलविदा। इस टाइम पे कज़ामा बहुत ही इमोशनल हो जाता है और रोने लग जाता है। उसके बाद सिंचन की सारी यादें कज़ामा के दिमाग से चली जाती हैं और कज़ामा फिर से नॉर्मल लाइफ जीने लग जाता है। उसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि कज़ामा उसके दोस्त के साथ ट्यूशन से वापस आ रहा होता है और कज़ामा को वही गाना फिर से सुनाई देता है और उसकी आंखों में पानी आ जाता है। कज़ामा ऊपर की तरफ देखता है और फिर से सिंचन उसके साथ जाके टकरा जाता है और यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।